नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको मैट्रिक्स ईआरपी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है, आइटम कैसे क्रिएट की जाती है, परचेज कैसे एंटर करी जाती है और सेल का बिल कैसे काटा जाता है, उसके बारे में जानकारी दूंगा। सबसे पहले आपको मैट्रिक्स ईआरपी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को ओपन करना होगा। अभी यहाँ पर कोई भी कंपनी क्रिएट नहीं है। इसके लिए नई कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको क्रिएट ए न्यू कंपनी में जाना होगा। यहाँ पर आपको अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन को एंटर करना होगा। सारी इन्फॉर्मेशन को डालना बहुत ज़रूरी है। ये इन्फॉर्मेशन आपकी बिल के ऊपर भी रिफ्लेक्ट करेगी। यहाँ पर आपको अपना जीएसटी नंबर को ऐड करना होगा। पैन नंबर, सीएसटी नंबर सारा आपको एंटर करना होगा। यहाँ से आप अपना फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है उसको एंटर करना होगा और कब ख़त्म होता है उसको एंटर करना होगा। जीएसटी का अभी फाइनेंशियल ईयर जो करंट है 1/7/2017 से चल रहा है, उसको ऐड करना होगा और सिंपल एंटर करके कंपनी क्रिएट करनी होगी। अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पर दो यूज़र दिखेंगे, एक है न्यूमेरिक 1 और एक है एडमिन। न्यूमेरिक 1 का पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट न्यूमेरिक 1 ही है और एडमिन का एडमिन ही है। अभी आपकी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। कंपनी क्रिएट होने के बाद आपको आइटम क्रिएट करनी होगी, पार्टीज़ क्रिएट करनी होगी। उसके लिए आपको मास्टर में जाना होगा। मास्टर में आप अकाउंट में अपनी पार्टी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर आप अपनी पार्टी क्रिएट करोगे। अभी मैं अपना सप्लायर जिससे हम मटेरियल परचेज करते हैं उसको एंटर करके दिखाऊंगा। यहाँ से आपको सिंपली, अगर ये आपका सप्लायर है तो आपको सप्लायर को लेना होगा। ये ग्रुप को आपको ध्यान से एंटर करना होगा। जो भी उसका नेचर ऑफ बिजनेस है उसी के अकॉर्डिंगली आप उसका ग्रुप को सिलेक्ट करोगे। अगर कोई उसका ओपनिंग बैलेंस है वो एंटर करोगे यहाँ से, और यहाँ पर आप उसका एड्रेस, जो उसका एड्रेस है आप वो एंटर करोगे। यहाँ पर आपको स्टेट का कोड एंटर करना होगा, जिस स्टेट को वो बिलोंग करता है, उसका फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट उसका पर्सन, डेट ऑफ बर्थ, एनिवर्सरी, कुछ भी आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो। और यहाँ से आपके नेचर उसका बिजनेस का क्या है, उसका टाइप क्या है, उसको एंटर करना होगा।
यहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट सारे के सारे जो जीएसटी में नेचर है वो आपको दिखाई देंगे। अगर वो बिजनेस स्टेट बिजनेस टू बिजनेस पार्टी है तो ये ऊपर वाला पहले वाला बिजनेस स्टेट B2B को सिलेक्ट करना होगा। अगर बिजनेस स्टेट कंज्यूमर है कंज्यूमर लेना होगा। आउट ऑफ स्टेट B2B पार्टी है तो आउट ऑफ स्टेट को लोगे। आउट ऑफ स्टेट कंज्यूमर है कंज्यूमर को लोगे। अगर वो कंपोजिट स्कीम में है तो कंपोजिट स्कीम में लोगे। अगर उसने अभी जीएसटी नंबर नहीं ले रखा है तो नॉट एप्लीकेबल में भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप उसकी बाकी की जानकारी को एंटर करोगे और जीएसटी नंबर को भी एंटर करोगे। अभी आप जिस पार्टी को मटेरियल सेल करना है, आपका वो कंज्यूमर है कस्टमर है, आप उसकी पार्टी क्रिएट करोगे। यहाँ पर आपको ग्रुप में उसको कस्टमर को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस अगर उसका है तो ओपनिंग बैलेंस ऐड कर दोगे, उसका एड्रेस दे दोगे। उसका कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोन मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट पर्सन, सारी की सारी आप इंफॉर्मेशन डाल सकते हो। ये पंजाब में ही है, आपकी कंपनी भी पंजाब में ही है। तो विद इन स्टेट अगर ये बिजनेस कर रहा है तो B2B पार्टी होगी। अगर ये कंज्यूमर है विद इन स्टेट कंज्यूमर होगा। यहाँ पर आप उसका जीएसटी नंबर मेंशन करोगे। सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आप उसको आइटम कंपनी को क्रिएट करके सेव कर दोगे। अभी आप आइटम में आइटम क्रिएट करोगे। यहाँ पर आप उसका HSN कोड डालोगे। HSN कोड आपको जीएसटी वेबसाइट से मिल जाएगा। यहाँ पर आप उसका जीएसटी स्लैब लोगे और यूनिट मेजरमेंट यूनिट को सिलेक्ट करोगे और सिंपल सेव पर क्लिक कर दोगे। अभी आपने कंपनी क्रिएट कर ली, पार्टीज क्रिएट कर ली, सप्लायर और कंज्यूमर एंड आइटम क्रिएट कर ली है। और अभी आपको सबसे पहले आइटम को परचेज करना होगा। परचेज डेट है, टर्म्स है। अगर कैश परचेज कर रखा है तो कैश में जाओगे, अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट में। तो यहाँ पर आपकी कंपनी का नाम आ जाएगा। ये लोकल B2B बाय डिफ़ॉल्ट उठा लेगा नेचर उसका। ये वोचर नंबर है और ये बिल नंबर है। जो बिल उसने आपको काट कर दिया होगा उसके ऊपर जो बिल नंबर होगा आप वो यहाँ पर एंटर कर सकते हो और यहाँ से आप आइटम सेलेक्ट कर सकते हो। मेन क्वांटिटी है, कितने पीस आपने उससे परचेज कर रखे हैं। क्या प्राइस आपने पर आइटम परचेज करा है और उसके ऊपर जो उसका टैक्स लगता है 18% के अकॉर्डिंगली वो आपको यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट दिख जाएगा। अभी आपकी ये रेड में नीचे आपको आइटम क्रिएट जो कर ली है आपने ऐड कर ली है वो दिखनी लग जाएगी और आप सिंपली इसको सेव कर सकते हैं। अब आप
सेल कैसे करोगे उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। सेल करने के लिए आपको एंट्रीज में जाना होगा, सेल में जाना होगा, यहाँ से आप न्यू लोगे, न्यू बिल जनरेट करने के लिए सेल डेट आप सेलेक्ट करोगे। बाय डिफ़ॉल्ट वो आपकी करंट डेट उठा लेगा। अभी टर्म्स क्या है, कैश है, क्रेडिट है या बैंक है, कार्ड है, वैलेट है, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। आप कंपनी ले सकते हो, ये लोकल B2B है, ABC XYZ जो आपने क्रिएट कर रखी थी। अभी वोचर नंबर आ गया है, बिल नंबर आ गया, यहाँ पर आइटम आ गई। अभी उसको आपने इस पार्टियों के कितने पीस क्वांटिटी सेल करा है, यहाँ पर आप क्वांटिटी मेंशन करोगे। यहाँ पर आप उसका प्राइस एंटर करोगे और यहाँ पर आपको जो भी GST लगता है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये आपकी एक एंट्री ऐड हो गई है और यहाँ से आप इसको सेव कर सकते हैं। अगर प्रिंट करना है तो यस, अगर प्रिंट नहीं करना है तो आप नो में भी कर सकते हो क्लिक। यहाँ से आप कौन कौन सा बिल प्रिंट करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओरिजिनल है, ट्रांसपोर्ट कॉपी है, डुप्लीकेट है, ब्लैंक है या चालान है, आप उसको सिलेक्ट करोगे। और प्रिंट होने से पहले अगर आप उसको आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो सिंपल आप प्रीव्यू में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए आपका कंपनी नेम आ गया, उसका एड्रेस आ गया, GST नंबर आ गया, टैक्स इनवॉइस आ गया, टर्म क्रेडिट आ गया, कॉन्टैक्ट नंबर है, पार्टी का नाम है, एड्रेस है, उसका GST नंबर है, आपका आइटम, HSN कोड, जो भी इंफॉर्मेशन रेलेवेंटली GST के हिसाब से चाहिए, सारा का सारा का बिल उसी के अकॉर्डिंगली बना हुआ है। यहाँ पर आपको उसका SGST, CGST, IGST जो जो इसके आइटम के ऊपर लगा हुआ होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। उसका रेट परसेंटेज है और अमाउंट कितना है वो दिखाई देगा और टोटल अमाउंट दिखाई देगा। और ये आपका बिल जनरेट हो गया। और यहाँ से आप ईमेल बिल भी कर सकते हो, एक्सेल शीट में भी निकाल सकते हो, ई-बिल भी कर सकते हो, हमारी मोबाइल ऐप के थ्रू भी आप उसको बिल सेंड कर सकते हो। SMS फैसिलिटी भी है, अगर आप SMS उसको देना चाहते हो तो आपको क्रेडिट इंस्टॉल कराने पड़ेंगे और उसके बाद आप उसको एक मैसेज भेज सकते हैं कि ठीक आपका जो बिल है जनरेट हो गया है। और उसका लिंक कहाँ से वो बिल को डाउनलोड कर सके बाय डिफ़ॉल्ट उसको लिंक भी पहुँच जाएगा। धन्यवाद।